जय मां कामाख्या। कामाख्या पीठ में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा राहु और केतु की दृष्टि का प्रभाव आपके जन्म कुंडली में किन ग्रहों को दृष्ट करता है उस पे उसका क्या परिणाम या क्या असर जीवन में जा तक के पड़ता है, उस पर आज हमने चर्चा करनी है। राहु और केतु की दृष्टि का प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह की मान्यता मिली है, फिर भी इनको दृष्टि प्रदान की गई है और इनकी दृष्टि का जन्म कुंडली में बहुत ही अधिक प्रभाव व महत्व होता है। अतः जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हुए राहु और केतु की दृष्टि का भी सूक्ष्म विवेचना अवश्य करना चाहिए, अन्यथा इन दोनों की दृष्टि की उपेक्षा करना ज्योतिषी के लिए बहुत अधिक विषमताएं उसके फलों में ला सकता है। राहु और केतु को भी ज्योतिष शास्त्र में गुरु की भांति पंचम, सप्तम और नवम पूर्ण दृष्टि प्राप्त है। अर्थात राहु और केतु जिस भाव में विद्वान होते हैं वहां से वह पांचवी, सातवीं और नवीं भाव को पूर्ण रूप से दृष्टि से देख सकते हैं या देखते हैं। राहु का स्वभाव पृथकवादी, विषैला और अभावात्मक, विलंबात्मक होता है और केतु का स्वभाव क्रूर और उग्र होता है। इस प्रकार राहु और केतु जब किसी ग्रह के प्रभाव में नहीं होते तो वह यह जिस स्थान पर विद्वान होते हैं वहां से पांचवी, सातवीं और नवें भाव को अपनी पूरी दृष्टि के द्वारा अपने स्वभाव के अनुरूप परिणाम देने लगते हैं। साथियों, राहु शनि के स्वभाव का होता है और केतु मंगल के स्वभाव का होता है। राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में विद्वान होते हैं उस राशि के स्वामी के प्रभाव को भी अपने स्वभाववत बना देते हैं। अतः इस क्रम में भले ही गुरु क्यों न हो, यदि राहु और केतु ने गुरु की राशि को भी अधिष्ठित बना लिया है, अर्थात गुरु की राशि मीन राशि और धनु में राहु और केतु विद्वान हो, तो उस स्थिति में गुरु भी राहु और केतुवत ही फलदायक हो जाते हैं। गुरु आदि शुभ ग्रहों की दृष्टियों का विचार करते समय हमें इस बात का विचार कर लेना चाहिए कि कहीं गुरु आदि शुभ ग्रहों की राशियां राहु और केतु से तो प्रभावित नहीं हो रही है। ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक राशियों के स्वामी का में एक विशिष्ट गुण और दोष होते हैं। जैसे धनु राशि के स्वामी गुरु बनते हैं और गुरु सदैव शुभ फलदायक होते हैं, परंतु यदि इनकी राशि मीन और धनु दूसरे ग्रह, किसी दूसरे ग्रह से अघिषित हो जाती है तो यह गुरु अपने स्वभाव के अनुरूप फल नहीं देकर उस ग्रह के स्वरूप के अनुसार फल देगा जिस ग्रह ने उनकी राशि को अधिकृत किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि गुरु की राशि धनु में मंगल देव विद्वान है, अतः गुरु की राशि को मंगल देव ने अधिकृत करके दिया है, इसलिए गुरु यहाँ जिस घर में बैठे हैं, विराजित हैं, वहां से अपने पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि के स्वभाव के अनुरूप फल नहीं देकर मंगल के स्वभाव के अनुरूप फल देंगे। मित्रों, राहु और केतु ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष के विद्वानों ने या हमारे ज्योतिष के धार्मिक पुस्तकों में इनको बहुत एक स्थान दिया हुआ, छाया ग्रह होते हुए भी इनको दृष्टि भी दी हुई है। और इसीलिए कई लोगों ने, कई विद्वानों ने ये भी कह रखा है कि जिसको तारे राहु भला उसको कौन मारे, और जिसको मारे राहु भला उसको कौन तारे। तो इनकी दृष्टि का आप सभी ज्योतिषियों से मेरा आग्रह है, आप सभी कुंडली देखने वालों से आग्रह है कि जब कुंडली में आप 12 के 12 भावों में सभी ग्रहों के बारे में आप सूक्ष्म अध्ययन करते हैं और राहु केतु को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपके द्वारा जो भी विवेचनाएं हैं उसमें बहुत भिन्नताएं आएंगी। तो राहु और केतु, इनके ऊपर भी आपको सूक्ष्म
विश्लेषण करना चाहिए। आज की चर्चा मैं यहाँ संपन्न करता हूँ। पुनः अगले विषय में अगली बार नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। जय माँ कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।